जैसे ही चमगादड़ की एक बूंद गिरी, पत्थर की मूर्ति में दरारें आने लगीं। कुछ ही पलों बाद उस मूर्ति के अंदर से एक आदमी बाहर निकला। उसका नाम था दर्शन। उसे पत्थर बने हुए पूरे 3700 साल हो चुके थे। वो उस दिन एक लड़की से अपने दिल की बात कहने वाला था, लेकिन इससे पहले कि कुछ कह पाता, एक हरे रंग की चमक ने उसे पत्थर में बदल दिया। जब उसने गुफा से बाहर कदम रखा तो पूरी धरती का रूप बदल चुका था। पहले जहाँ शहरों की चहल पहल हुआ करती थी, अब वहाँ सिर्फ पत्थर बने हुए इंसानों की आकृतियां थीं। ये देखकर वो भीतर तक हिल गया। मगर जो भी हो, उसे पहले उस लड़की को ढूंढना था जिसे वो प्यार करता था। याददाश्त के सहारे जमीन के नक्शे और पहाड़ियों की बनावट को पहचानते हुए आखिरकार वो उस लड़की की झलक देख सका जिसे वो सदियों से याद कर रहा था। उस पल उसकी भावनाएं छलक उठीं और उसने वो बात कह दी जो वो हजारों साल से दिल में दबाए बैठा था। लेकिन तभी उसकी नजर एक पेड़ पर खुदे हुए अक्षरों पर पड़ी। उस संदेश को पढ़कर वो उस दिशा में बढ़ा जहाँ उसे भेजा गया था। वहाँ पहुंचकर उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, उसका सबसे अच्छा दोस्त। उसी दोस्त से उसे पता चला कि वो 3700 साल तक पत्थर बना रहा। दोनों साथ एक ट्री हाउस की ओर गए और जो दर्शन ने वहाँ देखा वो हैरान रह गया। यकीन करना मुश्किल था कि उसका दोस्त ये सब अकेले बना चुका था। इसके बाद दोनों ने मिलकर काम बांट लिया। सोचने विचारने का काम दोस्त ने संभाला और भारी मेहनत वाला काम दर्शन के हिस्से आया। जब दोनों साथ लगे तो काम की रफ्तार भी दोगुनी हो गई। जंगल में शिकार किया, जंगली सुअर का मांस खाया और कुछ दुर्लभ फल भी चखे। हालांकि वो फल कड़वे थे। एक दिन अचानक उन्हें इंसानों में सबसे ताकतवर स्कूल स्टूडेंट मिला। वो भी पत्थर बना हुआ था। इतनी शक्ति के बावजूद वो भी इस रहस्यमयी पत्थर बनने से नहीं बच पाया था। बाद में दोस्त दर्शन को दोबारा उसी गुफा में लेकर गया जहाँ उसकी नींद टूटी थी। वहाँ उसने उस रहस्यमयी द्रव्य का राज बताया, लेकिन उस द्रव्य में ताकत कम थी, इसलिए उसे धीरे धीरे टपकाना पड़ता था। उसने समझाया कि ये द्रव्य किसी तेज अमल जैसा काम करता है। अगर उनके पास शराब होती तो उसका असर और तेज हो सकता था। शराब और नाइट्रिक एसिड मिलाने से वो द्रव्य और असरदार हो जाता। दर्शन को रसायन शास्त्र की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन शराब बनानी उसे आती थी। उसने पहले से जमा किए अंगूर निकाले और काम शुरू कर दिया। पहले अंगूरों को पैरों से मसलकर रस निकाला, फिर लकड़ी की छड़ी से उसे मिलाया, बांस की छन्नी से छाना और अंत में एक बड़े लौकी नुमा बर्तन में उसे गर्म करने लगा। लेकिन बर्तन साधारण था, ज्यादा तापमान सह नहीं पाया, इसलिए आसवन की प्रक्रिया सिर्फ ठंडी सर्दियों में ही हो सकती थी। पूरा एक मौसम लग गया, लेकिन आखिर जैसे ही चमगादड़ की एक बूंद गिरी, पत्थर की मूर्ति में दरारें आने लगीं। कुछ ही पलों बाद उस मूर्ति के अंदर से एक आदमी बाहर निकला। उसका नाम था दर्शन। उसे पत्थर बने हुए पूरे 3700 साल हो चुके थे। वो उस दिन एक लड़की से अपने दिल की बात कहने वाला था, लेकिन इससे पहले कि कुछ कह पाता, एक हरे रंग की चमक ने उसे पत्थर में बदल दिया। जब उसने गुफा से बाहर कदम रखा तो पूरी धरती का रूप बदल चुका था। पहले जहाँ शहरों की चहल पहल हुआ करती थी, अब वहाँ सिर्फ पत्थर बने हुए इंसानों की आकृतियां थीं। ये देखकर वो भीतर तक हिल गया। मगर जो भी हो, उसे पहले उस लड़की को ढूंढना था जिसे वो प्यार करता था। याददाश्त के सहारे जमीन के नक्शे और पहाड़ियों की बनावट को पहचानते हुए आखिरकार वो उस लड़की की झलक देख सका जिसे वो सदियों से याद कर रहा था। उस पल उसकी भावनाएं छलक उठीं और उसने वो बात कह दी जो वो हजारों साल से दिल में दबाए बैठा था। लेकिन तभी उसकी नजर एक पेड़ पर खुदे हुए अक्षरों पर पड़ी। उस संदेश को पढ़कर वो उस दिशा में बढ़ा जहाँ उसे भेजा गया था। वहाँ पहुंचकर उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, उसका सबसे अच्छा दोस्त। उसी दोस्त से उसे पता चला कि वो 3700 साल तक पत्थर बना रहा। दोनों साथ एक ट्री हाउस की ओर गए और जो दर्शन ने वहाँ देखा वो हैरान रह गया। यकीन करना मुश्किल था कि उसका दोस्त ये सब अकेले बना चुका था। इसके बाद दोनों ने मिलकर काम बांट लिया। सोचने विचारने का काम दोस्त ने संभाला और भारी मेहनत वाला काम दर्शन के हिस्से आया। जब दोनों साथ लगे तो काम की रफ्तार भी दोगुनी हो गई। जंगल में शिकार किया, जंगली सुअर का मांस खाया और कुछ दुर्लभ फल भी चखे। हालांकि वो फल कड़वे थे। एक दिन अचानक उन्हें इंसानों में सबसे ताकतवर स्कूल स्टूडेंट मिला। वो भी पत्थर बना हुआ था। इतनी शक्ति के बावजूद वो भी इस रहस्यमयी पत्थर बनने से नहीं बच पाया था। बाद में दोस्त दर्शन को दोबारा उसी गुफा में लेकर गया जहाँ उसकी नींद टूटी थी। वहाँ उसने उस रहस्यमयी द्रव्य का राज बताया, लेकिन उस द्रव्य में ताकत कम थी, इसलिए उसे धीरे धीरे टपकाना पड़ता था। उसने समझाया कि ये द्रव्य किसी तेज अमल जैसा काम करता है। अगर उनके पास शराब होती तो उसका असर और तेज हो सकता था। शराब और नाइट्रिक एसिड मिलाने से वो द्रव्य और असरदार हो जाता। दर्शन को रसायन शास्त्र की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन शराब बनानी उसे आती थी। उसने पहले से जमा किए अंगूर निकाले और काम शुरू कर दिया। पहले अंगूरों को पैरों से मसलकर रस निकाला, फिर लकड़ी की छड़ी से उसे मिलाया, बांस की छन्नी से छाना और अंत में एक बड़े लौकी नुमा बर्तन में उसे गर्म करने लगा। लेकिन बर्तन साधारण था, ज्यादा तापमान सह नहीं पाया, इसलिए आसवन की प्रक्रिया सिर्फ ठंडी सर्दियों में ही हो सकती थी। पूरा एक मौसम लग गया, लेकिन आखिर